पहले में निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है ना? निम्न लिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो हमें रिक्त समुच्चय के बताना है जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। जैसे पहला इसमें फर्स्ट दे रखा है हमें, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, जब जो दो से ही भाज्य हैं तो विषम कहाँ से होंगी, है ना? दो से ही जब भाज्य हो रही है प्राकृत संख्या तो वो विषम नहीं होंगी। क्या दो से भाज्य तो वो कैसे होंगी, सम। तो इसलिए इसमें क्या आएगा, या लिखो दो से भाज्य विषम संख्या नहीं होती है ना? इसलिए इसमें यह रिक्त समुच्चय है। इसलिए यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है ना? जब वो दो से ही भाज्य है तो उसमें क्या होगी, विषम नहीं होगी। जबकि ये कह रहा है दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है। जब वो भाज्य दो से भाज्य हो रही है तो वो विषम नहीं रहेंगी, है ना, सम हो जाएंगी। तो इसमें कोई अवयव नहीं आएगा। सेकंड में है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो दो अभाज्य भी है और सम भी है ना? तो इसमें क्या आएगा, एक है, दो आएगा, है ना? बाकी तो अभाज्य संख्याओं में दो का भाग नहीं जाएगा। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है और ये दो से भी भाज्य है तो सम अभाज्य संख्या आ गई। तो इसमें तो अवयव है ये। तो इज नॉट इज इक्वल टू 5 रिक्त समुच्चय नहीं है ये, है ना? तो रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है ये, है ना? तीसरे में दे रखा है हमें x such that x एक प्राकृत संख्या है और कैसी है ये, x 5 से तो छोटी है, साथ ही साथ x 7 से बड़ी है। तो ऐसी प्राकृत संख्या जो 5 से तो छोटी हो और साथ ही साथ 7 से बड़ी हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, रिक्त रहेगा, खाली रहेगा ये, है ना? भाई प्राकृत संख्याओं में से लेना है, लेकिन कैसी हो, 5 से तो छोटी हो, साथ ही वो कैसी हो, साथ ही साथ 7 से बड़ी हो। तो ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं जो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। तो ये क्या रहेगा, रिक्त समुच्चय, है ना? या इसको 5 भी लिख सकते हैं, है ना? तो रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। चौथे में
y such that y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो देखिए समांतर रेखाएं हैं, समपाती नहीं है, वो दो रेखाएं समांतर हैं, हो ना। समपाती होते तो उभयनिष्ठ बिंदु हो जाता। ये समांतर रेखाएं इस तरह से, ये समांतर है। तो इन समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु है क्या, है ना। दोनों रेखाएं समांतर है तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो ये क्या हो गया, रिक्त है ये समुच्चय। कैसा समुच्चय है ये, रिक्त है, या इसको फाई भी लिख देंगे। तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है क्योंकि कोई भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, एक ही बिंदु नहीं होता है ना। यदि रेखाएं समपाती होती तो अनंत उभयनिष्ठ बिंदु हो जाते। तो ये हो गया तुम्हारा चौथा। इसके बाद में दूसरा है यहाँ, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित हैं और कौन से अपरिमित हैं। तो परिमित समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या सीमित हो, है ना। अपरिमित जिनमें अवयवों की संख्या अनंत हो, वो कहलाते हैं अपरिमित। तो फर्स्ट, वर्ष के महीनों का संग्रह। तो क्या होगा, ये परिमित होगा क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं, फिक्स है 12, है ना। परिमित है, यहाँ देखो वर्ष में 12 माह होते हैं जो सीमित हैं, जो कि सीमित हैं। अतः परिमित समुच्चय होगा। तो ये परिमित समुच्चय है। इसी प्रकार से सेकंड में 1, 2, 3 अनंत, है ना। तो ये अनंत तक है, 3 बिंदु लग गए तो ये अनंत, ये कॉमा है। तो इसमें अनंत है, 1, 2, 3 क्या अनंत तक है। तो कैसा है, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय है ना। इसी प्रकार से तीसरे में 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक है ये, 100 तक, 99 और 100। तो इसमें कितने अवयव हैं, 100 अवयव हैं, है ना, 1 से और 100 तक। तो ये क्या है, परिमित है क्योंकि 100 है इसमें अवयव, गिन सकते हैं इसको, सीमित है। चौथा है
100 से बड़ी धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़ी धन, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक अनंत है, ये लिखो 100 से बड़े धन पूर्णांक अनंत है, अतः अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय है। फिर 5वां है इसमें 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, है ना। तो पूर्णांक कौन से होते हैं? माइनस में भी अनंत तक, प्लस में भी अनंत तक होते हैं, लेकिन 99 से छोटे हैं तो अनंत माइनस में अनंत तक जाएंगे, है ना। पूर्णांक होते हैं 100 से छोटे पूर्णांक अनंत तक जाएंगे इधर, जैसे -1, 0, 1, इस तरह से 99 तक, 99 से छोटे 98 तक, है ना। तो प्लस में तो ये 98 तक है, परंतु माइनस में अनंत होंगे क्योंकि छोटे पूर्णांक अभाज्य पूर्णांक हैं, तो अभाज्य अनंत तक जाएंगे ऋणात्मक दिशा में, है ना। अभाज्य में 97 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक माइनस में अनंत तक हो सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ऋणात्मक दिशा में अनंत हो सकते हैं, इसलिए कैसा है ये अपरिमित है। तो ये इस तरह से अपन को परिमित और अपरिमित समुच्चय बताने हैं, कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा सवाल। तीसरे में है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक में मुझे बताइए कि कौन से परिमित और कौन से वही अपरिमित बताने। इसमें भी तीसरे में भी, तीसरे में फर्स्ट है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शरेखा खींची जा सकती हैं। देखो एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए अपरिमित समुच्चय है। अनंत तक, है ना, कितनी भी खींच सकते हैं। दूसरे में
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, फिक्स है गिनती के, तो सीमित है। तो लिखो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं जो सीमित हैं। अतः परिमित समुच्चय है। समुच्चय है ना? उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो देखिए, 5 के गुणज अनंत हो सकते हैं। ये देखो, 5 के गुणज अनंत हो सकते हैं, होते ही हैं, हो सकते हैं, है ना? होते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से अनंत हो सकते हैं, इसलिए अपरिमित है ये। ये अपरिमित समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय भी अपरिमित है। कितने ही है पता नहीं, अनंत है। हाँ? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय अपरिमित है ना? अनंत जानवर रहते हैं पृथ्वी पर। तो फिर 5वें में मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। 5वां, मूल बिंदु 0, 0 से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय भी अनंत है ना? तो मूल बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो लिखो, मूल बिंदु 0, 0 से अनंत वृत्त जा सकते हैं। अतः अपरिमित है समुच्चय है ना? मूल बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गए 3 सवाल रिक्त समुच्चय, परिमित और परिमित समुच्चयों के। तो ये हो गए 3। अब है चौथा, निम्न से बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं। निम्न लिखित में बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं। तो फर्स्ट में A दे रखा है हमें, A, B, C और D। B दे रखा है
DCBA, DCB और A। तो देखिए यहाँ A और B बराबर है कि नहीं? A में बराबर कब होते? A का अवयव B में और B का अवयव A में हो, तो दोनों समुच्चय बराबर गलत है। क्रम का कोई महत्व नहीं होता है अवयवों में, है ना। A यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, C यहाँ पर है, D यहाँ पर है, तो दोनों बराबर हैं। तो लिख दो A बराबर B है ना। इसी प्रकार से सेकंड में दे रखा है हमें A 4, 8, 12 और 16। B में दे रखा है 8, 4, 16, 18, है ना। तो देखिए B में, A में तो 12 है लेकिन B में 12 नहीं है, B में 18 है लेकिन C A में नहीं। तो यहाँ लिख दो कि 12 बिलोंग्स टू A परंतु 12 इज नॉट बिलोंग्स टू B, है ना। 18 बिलोंग्स टू B परंतु 18 नॉट बिलोंग्स टू A, है ना। तो इसलिए A और B बराबर नहीं है, A बराबर नहीं है B के, A B के बराबर नहीं है। थर्ड में A में दे रखा है तुम्हें 2, 4, 6, 8 और 10। B में दिया हुआ है x such that x समधन पूर्णांक है और x इज लेस देन इज इक्वल टू 10, है ना। x समधन पूर्णांक है और कैसा है, लेकिन वो 10 और 10 से छोटा है। तो धन पूर्णांक है इसलिए धनात्मक लेना है। तो इसमें कौन सा आएगा? B में 10 और 10 से छोटे समधन पूर्णांक कौन कौन से होंगे? धनात्मक दिशा में 0, 1 तो 3 होते हैं धनात्मक। तो सम लेने हैं 2, 4, 6, 8 और 10 तक लेने हैं, बराबर है 10। तो देखिए दोनों बराबर हैं, तो यहाँ लिखो इसलिए A बराबर है B के, क्योंकि इसमें भी 2, 4, 6, 8, 10 है, इसमें भी 2, 4, 6, 8, 10 है। तो ये हो गया चौथा। तीसरा, चौथा देखो, चौथे में हमें दे रखा है A में x such that x संख्या 10 का एक गुणज है ना। और B में दे रखा है हमें, B में 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से। तो देखिए A में क्या आएगा? 10 का गुणज। तो A में 10 के गुणज क्या होंगे? 10, 20, 30, है ना, इस तरह से होंगे अनंत तक। और जबकि B में क्या है? 10, 15, 20, 25, 30 है। तो इसलिए A और B बराबर नहीं है, A इज नॉट इज इक्वल टू B, है ना। तो ये हो गया चौथा, है ना। इस तरह से अब है पांचवा।
फिर पांचवें क्या समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। वही पांचवें में भी वही समान बताने। फर्स्ट में ए में है 2 3, बी में है एक्स दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है ना। तो बी में भी क्या आएंगे इस समीकरण के हल, समीकरण कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, 3 और 2 5 और गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो x कॉमन, x प्लस 2, यहाँ पर 3 कॉमन, यहाँ भी x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या आएंगे, -2 और -3 आएंगे। तो b में कौन कौन से अवयव हुए, -2 और -3 है ना। तो देखो a में तो क्या है अवयव 2 और 3 है, इसमें -2 और 3 है, क्या बराबर है, युग्म समान है क्या है। तो a बराबर नहीं है b के, है ना। तो इस तरह से बताना। ऐसे ही सेकंड में दे रखा है हमें, ए में है एक्स दैट एक्स शब्द W का एक अक्षर है, अक्षर है। तो इसमें तो क्या क्या आएंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे तो एफ कॉमा ओ एल ओ आ गया W, यह आएगा। बी में क्या है, वाई सच दैट वाई शब्द WOL का एक अक्षर है। तो देखो इसमें क्या क्या आएंगे, जब इसको क्रमित युग में लिखेंगे तो WOL और F। अब ए में भी एफ है, बी इसमें भी है, ओ इसमें भी है, एल इसमें भी है, W इसमें भी है। तो दोनों क्या है, समान है, ए बराबर है बी के। तो इस तरह से ये बताने हैं। तो ये हो गया पांचवा। एक और है इसमें छठा, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान युग्मों का चयन कीजिए। नीचे दिए गए समुच्चयों में से